क्या प्रशांत किशोर संन्यास लेंगे तो फिर क्या करेंगे? ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या शर्त हारने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में 2 संकेत के मुताबिक भाजपा को 100 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने शर्त लगाई थी, अगर भाजपा 2 आंकड़ों का 99 पार कर लेती तो चुनावी रणनीति बनाने के काम छोड़ देंगे। अगर एग्जिट पोल के संकेत नतीजों में बदल देते हैं तो क्या प्रशांत किशोर अपनी जुबान पर कायम रहेंगे? अगर उनकी कंपनी आई पैक हो जाएगी तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंसूबे पानी फिर जाएगा? पश्चिम बंगाल के बाद प्रशांत किशोर पंजाब में ही डेरा डालने वाले थे। यदि वह पश्चिम बंगाल में फेल होते तो इसका क्या असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा? ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को जो राजनीति महत्व दिया था, उससे तूलमूल कांग्रेस में बड़ा विद्रोह हुआ था। तूलमूल में बागियों ने भाजपा को इतना मजबूत कर दिया कि अब बंगाल की राजनीति परिदृश्य बदलने के कगार पर है। प्रशांत किशोर अपने काम से संन्यास ले या ना ले, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू जरूर कम हो जाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को पश्चिम बंगाल में 109 से 121 सीटें मिल रही हैं। यदि पब्लिक टीवी के समय भाजपा को 138 से 148 सीटें मिलती हुई दिखाई दे, इन दोनों सर्वे के आधार पर प्रशांत किशोर के राजनीति और व्यावसायिक भविष्य पर सवाल उठता जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर इस अनुमान से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि पहले चरण की वोटिंग उन इलाकों में हुई थी जिनका भाजपा प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था। ऐसा लोकसभा चुनाव के आधार पर कहा जा रहा है, लेकिन 4 चरण में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कांटे की टक्कर हुई थी। इस लड़ाई में जीत तृणमूल की होगी, भले मार्जिन कम हो। अब प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनाव से पहले किसको गिनती सीट मिलेगी ये बताना बहुत कठिन है, लेकिन भाजपा के प्रोपेगेंडे को काटने के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि भाजपा डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी। दरअसल चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा विधानसभा चुनाव में 2 से अधिक सीटें जीतने वाली है। अमित शाह के इस प्रचार से तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को आत्मबल प्रभावित हो रहा था। अब प्रशांत किशोर इसके काउंटर में डबल डिजिट थ्योरी का पत्ता फेंका है। 4 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने फिर दावा किया कि भाजपा 99 का आंकड़ा पार नहीं करने वाली है। प्रशांत किशोर को आखिर यह जुआ खेलने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रशांत किशोर का कहना है कि जो भी काम करो सर्वश्रेष्ठ बनकर करो। अगर मैं स्किल, मेथोडोलॉजी और फैक्ट के इस्तेमाल के बाद भी जीत न दिला सकूँ, नैतिक रूप से यह काम नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मुझे जीवन भर यही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। मेरे बाद भी यह काम होता रहेगा। मैंने अपने सहयोगियों के इन सारी संभावनाओं के बारे में पहले से बता दिया है। अगर मुझे महसूस हुआ कि मैं इस काम में नंबर 1 नहीं हूँ तो मुझे यह काम छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे के लिए जगह खाली कर दूंगा। अगर आप किसी को चुनाव नहीं जीता सकते तो इस काम में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि किसी दल का चुनावी जीत केवल राजनीति पर निर्भर नहीं होता है। दल के नेता का काम और नाम बहुत मायने रखता है। हमारी भूमिका तो चुनावी परिस्थितियों को किसी दल के अनुरूप बनाना होता है। तो क्या भाजपा की हवा बिगाड़ने के लिए ही प्रशांत किशोर ने रणनीतिकार का काम छोड़ने की शर्त लगाई है? अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।